तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फेंग अपने सभी साथियों के साथ जेड ब्रिज की ओर आगे बढ़ता है और अब वह जेड ब्रिज के पास पहुंचकर उसे देखते हुए बोलने लगता है। इस जेड ब्रिज के ऊपर मौजूद सभी जेड्स पर कोई ना कोई फॉर्मेशन बना हुआ है और यही फॉर्मेशन इस हेवनली क्लाइमेटी को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर हम किसी तरह इस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर दे तो हम लाइटनिंग स्ट्राइक से बच सकते हैं। यह सुनते ही यू हंसते हुए बोलता है, यह बात तो मुझे भी पता है, पर अगर यहाँ पर तुमसे एक भी गलती हुई तो वह लाइटनिंग स्ट्राइक तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। तभी साओया लिन फेंग के पास आते हुए बोलती है, लिन फेंग तो क्या तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हो? लिन फेंग बोलता है, पहले मुझे इसे समझना होगा, और अब वह वहां पर बैठकर उस फॉर्मेशन को एनालाइज करने लगता है। वहीं खड़ा यू बोल रहा होता है, मुझे नहीं लग रहा कि लिन फेंग यहाँ पर कुछ कर पाएगा। दूसरी ओर टियान यांग सेक्ट का मूसू फेंग जेड ब्रिज को पार करके अपने साथियों के साथ दूसरी ओर पहुंच चुका होता है और अब वह हेवनली फायर सेक्ट को देखकर बोलने लगता है, इस जगह पर मौजूद ट्रेजर अगर मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ पर लिन फेंग से भी ज़्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। और अब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर लिन फेंग जेड ब्रिज पर बने हुए फॉर्मेशन को एनालाइज कर रहा होता है, जो देखकर वह बोलने लगता है लिन फेंग को, इस फॉर्मेशन को तोड़ने में यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं इस सेक्ट के अंदर मौजूद कई सारे ट्रेजर्स को कलेक्ट कर लूँगा। और यह सोचता हुआ वह अब अपने सभी साथियों को लेकर सेक्ट के अंदर चला जाता है। दूसरी ओर लिन फेंग उस फॉर्मेशन को समझ जाता है और अब वह बोलता है कि मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता हूँ, जो सुनकर साओया वहाँ पर खुश हो जाती है। तभी यू बोलता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ पाते हो। यह सुनकर लिन फेंग बोलता है, यह एक फॉरबिडन फॉर्मेशन है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता, पर मैं यहाँ पर इसे थोड़ी देर के लिए डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। और यह बोलते हुए वह अपने पास से पैटर्न पेन निकालते हुए उस फॉर्मेशन को वहाँ पर डीएक्टिवेट करने लगता है। और अब वह बोलता है, यह फॉर्मेशन डीएक्टिवेट हो चुका है, तो यहाँ पर हमारे पास बस 2 मिनट का टाइम है, हमें 2 मिनट के अंदर ही इस ब्रिज को पार करना पड़ेगा। जो सुनते ही यू बोलता है, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं, तो पहले तुम ही इस ब्रिज को पार क्यों नहीं करते? यह सुनते ही लिन फेंग ब्रिज को क्रॉस करने लगता है, जो देखकर उसके सभी साथी भी उसके पीछे जाने लगते हैं। दूसरी ओर यू खड़ा यह सब कुछ देख रहा होता है। तभी लुओजुन उसके पास आते हुए बोलता है, ब्रदर हमें भी लिन फेंग के पीछे चलना चाहिए, वरना हम यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। तभी यू बोलता है, तुम थोड़ा शांत रहो, मुझे नहीं लगता कि लिन फेंग ने अब तक उस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट किया है। वहीं पर एक और सेक्ट का पर्सन अपने साथियों के साथ खड़ा होता है और अब वह लिन फेंग को देखकर बोलता है, लिन फेंग कोई बेवकूफ़ नहीं जो अपने साथ यहाँ पर अपने सभी साथियों की भी जान खतरे में डालेगा। और यह बोलते हुए वह भी अपने साथियों के साथ उस ब्रिज को क्रॉस करने लगता है। दूसरी ओर लिन फेंग सभी लोगों के साथ उस ब्रिज को क्रॉस कर लेता है। अब यह देखकर यू बोलता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि लिन फेंग ने उस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर दिया है, पर लिन फेंग ने इस ब्रिज को पार कर लिया, तो अब हमें भी आगे चलना चाहिए। और अब वह लुओजुन को लेकर आगे बढ़ता है, पर तभी वह फॉर्मेशन वहां पर दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और अब उनके ऊपर एक काफी पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक गिरती है, जो देखते ही यू अपने पास से एक बेल सील निकालते हुए अपने सभी साथियों को उस लाइटनिंग स्ट्राइक से प्रोटेक्ट करने लगता है। पर वह लाइटनिंग स्ट्राइक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, जिस वजह से यू का वह सील डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह वहां पर बुरी तरीके से घायल हो जाता है। दूसरी ओर दूसरे सेक्ट के लोग भी लिन फेंग का पीछा करते हुए ब्रिज को पार कर चुके होते हैं। अब वह पर्सन लिन फेंग के पास जाते हुए बोलता है, ब्रदर लिन फेंग अगर आप आज यहाँ पर नहीं होते तो हम इससे आगे नहीं जा पाते, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर थैंक्स करना चाहता हूँ और प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए इससे पहले आपसे रूड बिहेव करने के लिए। लिन फेंग बोलता है, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया और तुम इस ब्रिज को इसीलिए क्रॉस कर पाए हो क्योंकि तुम्हें मुझ पर यकीन था, और तो और हम सभी लोग 7 सेक्ट के डिसाइपल हैं, तो हमें यहाँ पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो फिर चलो हम लोग एक साथ हेवनली फायर वैली को एक्सप्लोर करते हैं। और यह बोलते हुए वह सभी लोगों को लेकर
हेवनली फायर सेक्ट के फायर वैली के अंदर आ जाता है और अब वह उस जगह को स्कैन करते हुए बोलता है यह एक सेफ जोन है जहां पर कोई भी पावरफुल मॉन्स्टर नहीं है। और यह बोलते हुए वह अपने फ्लाइंग शिप को बाहर निकालता है और अब सभी लोग लीन फैंग के उस फ्लाइंग शिप पर बैठकर उस वैली को एक्सप्लोर करने लगते हैं। तभी एक जगह पर एक काफी पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के अंदर से एक फायर ईगल निकलकर बाहर आता है जो कि डिवाइन मार्शल रैलम के 9th लेवल पर होता है। और अब सभी लोग देखते हैं कि वहां पर टियान यांग सेक्ट के लोगों को एक स्पिरिचुअल लोटस मिला हुआ होता है और यह एनर्जी उसी लोटस के अंदर से निकल रही होती है। तभी टियान यांग सेक्ट का एक पर्सन बोलता है ब्रदर शूफेंग, यह एक हेवनली फायर लोटस है जिसकी पावर निर्वाणा रैलम तक पहुंचने वाली है, तो अगर आप इसे रिफाइन कर लो तो आप निर्वाणा रैलम के मिड लेवल पर पहुंच सकते हो। यह सुनते ही मू शूफेंग बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, इस डिवाइन फायर को रिफाइन करने के बाद मैं गुसेन कॉन्टिनेंट के टॉप जीनियस में से एक बन जाऊंगा। तभी दूसरा पर्सन बोलता है आपने बिल्कुल सही कहा ब्रदर, अगर आपको यह हेवनली फायर मिल जाए तो इसके यूज से आपकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी जिससे आप पूरे गुसेन कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाओगे। तो फिर चलिए हम सभी लोग मिलकर आपको यह फायर अचीव करने में मदद करते हैं। यह सुनते ही मू शूफेंग उन सभी लोगों को थैंक्स करते हुए बोलता है तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी सच में बहुत ही ज़्यादा मदद की है, तो एक बार यह फायर मिलने के बाद हमें आगे जो भी ट्रेजर मिलेगा वह मैं तुम सभी लोगों में बांट दूंगा, तो पहले तुम लोग यहाँ पर मेरी मदद करो। अब यह सुनते ही सभी लोग हेवनली यांग फॉर्मेशन बनाते हुए अपनी पूरी पावर शूफेंग के अंदर डालने लगते हैं और अब शूफेंग उस पावर का यूज करते हुए उस हेवनली फायर के चारों ओर मौजूद बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। अब यह देखते ही वह फायर ईगल जो उस फायर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है वह उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अब वह अपने फ्लेम फैदर से उन सभी पर अटैक करता है, जो देखते ही शूफेंग अपने बैरियर से अपने सभी साथियों को वहां पर प्रोटेक्ट करने लगता है, पर वह अकेले वहां पर उस ईगल का सामना नहीं कर पा रहा होता है। और यह देखकर उसके साथी बोलने लगते हैं ब्रदर शूफेंग, यह ईगल यहाँ पर डिवाइन मार्शल रैलम के 9th लेवल पर है, तो हम इसका सामना नहीं कर सकते हैं। तभी शूफेंग बोलता है यह तुमसे किसने कहा, मैं इसे पलक झपकते ही मार सकता हूँ। और अब वह अपने पास से एक फायर सील निकालते हुए उससे उस ईगल पर अटैक करता है जिससे वह ईगल बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और यह देखकर जियानफेंग बोलने लगता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि शूफेंग के पास इतना पावरफुल कोई ट्रेजर होगा। और शूफेंग ने यहाँ पर काफ़ी आसानी से डिवाइन मार्शल रैलम के 9th लेवल के फायर ईगल को हरा दिया। तभी ज़ेंगडाली बोलता है यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब उस ड्रैगन फिश ने हम पर अटैक किया था तब शूफेंग वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा था, तो क्या अब तक वह हमसे अपनी पावर छिपा रहा था। तभी मित्सुई बोलती है इस जगह पर अब तक किसी ने भी अपनी रियल पावर का यूज नहीं किया है, सभी लोगों के पास एक न एक हिडन कार्ड मौजूद है जो सभी एक दूसरे से छिपा रहे हैं। तभी लिनफेंग बोलता है उस फायर सील की पावर निर्वाणा रैलम की है जिसका यूज करते हुए शूफेंग किसी भी मॉन्स्टर को हरा सकता है। तभी वह लड़की आगे आते हुए बोलती है तो यहाँ पर शूफेंग को वह हेवनली फायर मिल गया और अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी साउटियान बोलता है शूफेंग के पास निर्वाणा रैलम का ट्रेजर है तो क्या हुआ, वह मेरे मास्टर के सामने अभी भी बच्चा है और मास्टर जब चाहे तब उसे मार सकते हैं। यह सुनते ही वह लड़की सोचने लगती है तो क्या यहाँ पर लिनफेंग के भी पास निर्वाणा रैलम का कोई खतरनाक ट्रेजर मौजूद है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।